जय भीम, मैं चेतना, जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। दलित ऐक्य ने निकाला बीड़ जिले में मूक मोर्चा, लाखों की संख्या में शामिल हुए आंबेडकरी जनता, एट्रोसिटी सशक्त करने की मांग। नासिक में आंबेडकरी नेताओं ने नासिक मामले पर दी प्रतिक्रिया, केंद्रीय राज्य मंत्री आठवले, कवाड़े और मनोज संसारे ने ली पत्र परिषद। और चंद्रपुर में समाज कंटकों ने फाड़ा बाबा साहब का पोस्टर, पुलिस प्रशासन ने शांति की अपील की। अब खबरें विस्तार से। बीड़ जिले में दलित ऐक्य की ओर से मूक मोर्चा निकाला गया। मराठा समाज द्वारा आरक्षण एट्रोसिटी में बदलाव की मांग की जा रही है। ऐसे में आंबेडकरी समाज ने एट्रोसिटी पर सक्षम रूप से अमल करने की मांग को लेकर मूक मोर्चा निकाला, जिसमें लाखों की तादाद में आंबेडकरी जनता शामिल हुई। मराठा समाज द्वारा पिछले कुछ समय से एट्रोसिटी में बदलाव करने की मांग की जा रही थी, जिससे आंबेडकरी जनता आहत थी। ऐसे में आंबेडकरी जनता ने अपनी एकता दिखाने और एट्रोसिटी को सशक्त रूप अमल में लाने के लिए बीड़ जिले में दलित ऐक्य मुख मोर्चा निकाला, जिसमें लाखों की संख्या में आंबेडकरी अनुयायी शामिल हुए। वीसीआर मोर्चे में शामिल आंबेडकरी जनता का कहना है कि हमें मराठा समाज के आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एट्रोसिटी में बदलाव के हम खिलाफ है। कोरपडी अत्याचार जिथे झालाय तो अत्याचार अट्रॅसिटी बंद करण्यासाठी मराठ्यांनी जो मोर्चा काढलेला आहे त्या विरोधात आम्ही हा मोर्चा काढलेला आहे। अट्रॅसिटी बंद झाली तर आणखी अत्याचार वाढत जातील। तर माझं एवढंच म्हणणं आहे की आमच्या सगळ्यांचं एवढंच म्हणणं आहे की अट्रॅसिटी हा कायदा एकदम कडक करण्यात यावा, जेणेकरून जे होते अत्याचार ते होणार नाहीत। जिलाधिकारी कार्यालय पर निकाले गए इस मोर्चे में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही मोर्चे में शामिल हुए लड़कियों के हाथों जिलाधिकारी नवल किशोर को निवेदन भी दिया गया। अट्रैसिटी को कुछ धक्का नहीं लगना चाहिए। हम शांति से मोर्चा निकाल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अट्रॅसिटी कायदा है आमचे कवच कुंडला आहे, तरी अट्रॅसिटी कायदा कठोर व्हावा आणि अधिकारी जे पोलीस असतात त्यांनी जर आमच्या महिलांवर अन्याय झाला, अट्रॅसिटी जर दाखल नाही झाली तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी। इस मोर्चे में पुरुषों के साथ महिलाएं, लड़कियां और बच्चे भी शामिल हुए और फिर एक बार आंबेडकरी समाज ने अपनी जनशक्ति प्रदर्शित कर अपनी मांगों को रखा। नासिक शहर के त्र्यंबकेश्वर तहसील के बौद्ध बस्ती पर हुए अमानवीय हमले पर नासिक शहर के 3 अलग अलग स्थानों पर पत्र परिषद आयोजित कर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े और स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी के मनोज संसारे ने अपनी भूमिका रखी। वहीं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। आणि जे आरोपींनी अशा पद्धतीचा गुन्हा केलेला आहे त्याला कठोर शिक्षा करण्यासाठी नक्की सरकार आणि रिपब्लिकन पक्ष आणि प्रयत्न करून त्यांना आश्वासन दिलेलं आहे। त्याचबरोबर त्या तळेगावच्या घटनेनंतर ज्या काही घटना अनेक गावामध्ये घडल्या इगतपुरी तालुक्यामध्ये आणि त्र्यंबकेश्वरच्या आजूबाजूला, त्या ठिकाणी आता एका महिलेचा डोळ्याला मार लागलेला आहे, काही लोक काही लोकांमध्ये वार करण्यात आलेले आहे। आता पोलिसांनी जवळजवळ 53 लोकांमध्ये अटोसिटी टाकलेली आहे। ज्या लोकांनी अशा पद्धतीच्या घटना केलेल्या आहेत, ज्यांनी हल्ले केलेले आहेत, त्यांच्यावर अटोसिटी लावलेला आहे आणि त्यामध्ये 42 लोकांना पकडलेलं आहे। तर पोलिसांशी मी बोलतो, म्हणजे ज्या लोकांनी अन्याय केलेला आहे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। त्याचबरोबर ही जी दलित कुटुंब आहे त्या दलित कुटुंबांनाही जखमींना आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे। त्याचबरोबर जी मुलगी आहे ती सुद्धा शेतकरी कुटुंबातली आहे, अत्यंत गरीब कुटुंबात श्रीमंत नाही आहे। त्यामुळे त्या मुलीच्या पालकांनाही काहीतरी आर्थिक मदत सीएम फंडातून मिळाली यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे। तर झालेल्या प्रकाराबद्दल आपल्याला खेद आहे, त्या घटनेबद्दलही खेद आहे, नंतर झालेल्या घटनांबद्दलही आपल्याला खेद आहे आणि पोलिसांनी नंतर आता हे प्रकार होऊ नयेत यासाठी आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करू असं सांगितलेलं आहे। ज्या ठिकाणी अन्याय झालेला आहे त्या अन्याय करणाऱ्यांवर शिक्षा करण्याचं काम नक्की आम्ही करू असं मला SP आणि कमिशनरनी सांगितलेलं आहे, कलेक्टरनी सांगितलेलं आहे की आम्ही पूर्णपणे लक्ष देतो। 4-8 दिवसामध्ये नाशिक जिल्ह्यामध्ये आणि विशेषतः त्र्यंबक तालुका आणि इगतपुरी तालुक्यामध्ये जे बौद्धांवर अनन्वित अमानुष अत्याचार सुरू आहेत
जे भीषण हल्ले बौद्धांवर केले जात आहेत, झुंडीच्या झुंडी जातीयवाद्यांच्या, मराठा समाजाच्या झुंडीच्या झुंडी जय शिवाजी जय भवानीच्या घोषणा देत बौद्ध वस्त्यांवर हल्ले करून घरांची मोडतोड करणं, जाळपोळ करणं, महिलांना मारहाण करणं, खुलेआम तलवारी घेऊन हल्ले करणं, हा जो जातीयवाद्यांचा लंगानाच सुरू आहे, ही नाशिक जिल्ह्याच्या पावित्र्याला कलंकित करणारी आहे. त्या शिवाजी महाराजांच्या या कार्याला कलंकित करण्याचा प्रयत्न त्यांचेच जय शिवाजी जय भवानी म्हणणारे लोक करतायत. ही शर्मेची गोष्ट आहे. त्यांना शिवाजी महाराजांचं नाव घेण्याचा अधिकार नाही आहे. शिवाजी महाराजांनी रयतेचं रक्षण केलं, गरिबांचं रक्षण केलं, श्रद्धास्थानाचं रक्षण केलं. आणि तुम्ही श्रद्धास्थानं तोडून राहिलेत. सर्व जाती धर्माच्या श्रद्धास्थानाचं रक्षण शिवाजी महाराजांनी केलं. आणि तुम्ही आता बुद्धाचे पुतळे तोडता, बाबासाहेबचे पुतळे तोडता, बुद्धविहार तोडता, महिलांवर लाठ्या चालवता, तलवारी चालवता. म्हणजे छत्रपती शिवबांच्या या पवित्र कार्याला कलंकित कर, शिवबांचंच नाव घेऊन कलंकित करण्याचं काम जी मंडळी करते आहे, त्यांचा कोणत्या शब्दामध्ये धिक्कार करावा तेच मला समजत नाही. ते अत्याचार थांबवण्यासाठी आणि जातीयवाद्यांच्या खांद्याला खांदा लावून पोलीस देखील बौद्धांवर अत्याचार करून राहिला आहे. नाशिक रोडला केलं, भीमनगरला केलं, संतोषीनगरला केलं. हे ताबडतोब थांबवलं पाहिजे. अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील असं या ठिकाणी मला सांगावं असं वाटतं. ज्याप्रमाणे देशाच्या सीमेचं रक्षण करण्यास आमच्या देशाचं सैन्य देशाच्या सीमेचं रक्षण करतं, त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती जमातीच्या संरक्षणासाठी हा ॲट्रॉसिटी कायदारूपी सैनिक निर्माण केला आहे या देशाच्या संसदेने. देशाच्या सीमेवरचं सैन्य हटवलं तर शत्रू राष्ट्र की आतंकवादी आमच्या देशामध्ये घुसून नंगानाच घालतील. ॲट्रॉसिटी कायदा हा संरक्षण हटवलं तर शरद पवारचे जातीयवादी बौद्धांच्या, दलितांच्या, आदिवासींच्या घरामध्ये घुसून नंगानाच घातल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याच्यामुळे ॲट्रॉसिटी हे संरक्षणाचं कवच आहे, तो काढण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये असा आजच्या पवित्र दिनी मी इशारा देतो. नाशिकमध्ये ज्या पद्धतीने पोलीस प्रशासन बोटचेपी भूमिका घेते आहे, ज्या पद्धतीने आमच्या वस्त्यांवरती पोलिसांनी कडक पहारा लावला आहे आणि जे आमच्या लोकांवर हल्ले करत आहेत, ज्यांनी आमच्या लोकांना मारहाण केली आहे, जे लोक आमच्या लोकांना हिणवत आहेत, जातीयवादी दृष्टिकोनातून पाहत आहेत आणि त्यांना चिडवण्याचं काम करत आहेत, अशा लोकांवर मात्र पोलीस प्रशासन, नाशिकचं प्रशासन कसल्याही प्रकारची कारवाई करत नाही आहे. खरं म्हणजे आमच्या भावना समस्त महाराष्ट्रातल्या दलित समाजाच्या अत्यंत तीव्र आहेत, परंतु आम्ही बुद्धाचे अनुयायी आहोत आणि त्यामुळे आम्ही सगळे हा जो काही प्रश्न उद्भवलेला आहे तो शांततेनं, सलोख्यानं आम्ही मिटवण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि त्यासाठी महाराष्ट्राच्या सरकारने, मुख्यमंत्र्यांनी, पोलीस यंत्रणेने वेळीच दखल घ्यावी आणि जे काही आमच्या असणाऱ्या आंबेडकरी समाजावरती जे काही हल्ले चाललेले आहेत, भ्याड हल्ले चाललेले आहेत, ज्या पद्धतीने आमच्या कार्यकर्त्यांना आणि आमच्या समाजाला पोलीस दमनशाहीच्या नावाखाली त्या ठिकाणी दाबण्याचा प्रयत्न करते आहे, तर मला वाटतं हे योग्य नाही आहे. आणि हे मला वाटतं फुले शाहू आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला ही एक अत्यंत घृणास्पद आणि काळिंबा फासणारी गोष्ट आहे. असंच जर चालू राहिलं तर उद्या या महाराष्ट्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकतो आणि याची जबाबदारी महाराष्ट्राच्या सरकारची असेल, मुख्यमंत्र्याची असेल. हे मुख्यमंत्री महोदयांनी लक्षात घ्यावं आणि लवकरात लवकर त्यांनी कायद्याचे पावलं उचलून ज्या लोकांनी आमच्या लोकांवर हल्ला
हल्ला केलेला आहे अशा लोकांवर जरी त्यांनी केसेस दाखल केलेल्या असल्या तरी ते मोकळेपणाने फिरतायत, त्यांना अटक करावी आणि नुसती अटक करू नये तर अत्यंत स्पेशल कोर्टामध्ये, विशेष कोर्टामध्ये ते खटले चालून त्यांना सजा लावावी, त्यांना बिहाइंड दी बार टाकावं अशी आम्ही या ठिकाणी मागणी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के विवुर स्टेशन से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तथा तथागत गौतम बुद्ध इनके पोस्टर फाड़े जाने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद विवुर स्टेशन में तनाव का वातावरण है। पुलिस ने इस घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की तैयारियां बौद्ध अनुयायी कई दिनों पहले से कर रहे थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के विवुर स्टेशन गांव में भी इस अवसर पर हर्षोल्लास का वातावरण था और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। 60वें धम्मचक्र प्रवर्तन के पहले दिन इस गांव में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध इनके पोस्टर लगाए गए थे। उसी दिन रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने दोनों पोस्टर फाड़ दिए, जिसके बाद से ही विवुर स्टेशन गांव में तनाव का माहौल था और लोगों में गुस्सा था। गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक को निवेदन देकर इस घटना पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई। सुबह विरूर पुलिस स्टेशन में विरूर जो मेन चौक है उसमें एक धार्मिक पोस्टर्स जो थे, किसी इंसान ने उस धार्मिक पोस्टर्स को फाड़ने की एक वारदात यहाँ पे हुई। उस वारदात को मद्देनज़र देखते हुए पुलिस ने इमीडिएटली उसमें कार्रवाई करके जो वारदात जिसने किया उस आरोपी को इमीडिएटली अरेस्ट किया है। विरूर में जो सभी समाज के जो बांधव यहाँ पे आए थे, उनकी एक मीटिंग, उनका जो कहना था उसके बारे में उनको सभी बातें उनसे के बारे में जो भी था उसके बारे में उनसे डिस्कशन करके सॉर्ट आउट हुआ है। विरूर में अभी शांतता है, कोई भी तनाव की स्थिति नहीं है। सभी जो लोग थे उनको जो इन्फॉर्मेशन है आरोपी के बारे में वो सब उनको दी गई है और ये जो गुनाह है, गुनाह दाखिल होने के बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन आरोपी की तरफ से चल रहा है। किस तरह की कार्रवाई की गई? इस सिलसिले में आईपीसी 295A के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है और उस ऑफेंस के तहत अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो पकड़ा गया आरोपी वही है कि और दूसरा भी हो सकता है? जी बिल्कुल, जो आरोपी का नाम आया वो पूरी विरूर की जनता के तरफ से ही नाम आया, उनके तरफ से ये नाम दिया गया और उसके तरफ से ही एफआईआर में नाम लेने के बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। बार बार इसी तरह की घटना होने जा रही है भारत देश में सब। इस घटना न होने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या अपील करते हैं आप? जी, आज इस सिलसिले में हमने विरूर की जो पूरी शांतता समिति है उसकी बैठक भी ली और मैं सभी चंद्रपुर वासियों को एक यहाँ पे नम्र ऐसा निवेदन करना चाहूँगा कि कोई असामाजिक तत्व अगर इसमें जाति हिंसा फैलाने के लिए या अपना खुद का कुछ फ़ायदा देखने के लिए कुछ ऐसी करतूत करता है तो उसकी करतूत और उसका जो रवैया है उसको देखते हुए शांति बनाए रखे और पुलिस प्रशासन को सहकार्य करे। पुलिस प्रशासन, चंद्रपुर पुलिस ये इस बारे में सक्षम है कि ऐसी सभी वारदातों को जो देखते हुए एक अच्छा एक बंदोबस्त भी रखेगी और इसके हिसाब से जो हमारी पूरी जनता है उनको मैं ये यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि आप शांतता बनाए रखें। इस घटना के बाद पुलिस ने एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा 295A के तहत उस पर कार्रवाई की। रवि कुमार चांदेगर, विरूर स्टेशन महात्मा तंटा मुक्ति का अध्यक्ष हूँ और आज हमारे गांव में विरूर स्टेशन में ये विजयादशमी के उप पर्व पर धम्मचक्र अनुवर्तन दिन हम मनाए और उसके हर साल की तरह कटआउट्स लगाए थे, लेकिन कुछ हमारे ही गांव के समाज कंटकों ने हमारे दोनों कटआउट्स को फाड़ डाला है और हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। हम इस भावनाओं का निषेध करते हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है। हमारे गांव में ऐसी ये घटना होना नहीं चाहिए और इसी प्रकार हर साल, हर दिन, हर वक्त कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में ऐसी घटना हो रही है। इसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की संसद, इस देश की सब कानून व्यवस्था इसकी तरफ ध्यान दे और हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार अन्याय को
जल्द से जल्द दूर करें, अन्यथा हम तीव्र आंदोलन करने के लिए खड़े रहेंगे। जय हिंद। कल जो यहाँ पर घटना हुई वो कैसी हुई है और इन लोग के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए कल कि इस तरह की घटना न हो? कल की घटना, ये घटना बहुत दुखद घटना है। हमारे गांव में कभी इस प्रकार की घटना हुई नहीं है। मेरे 45 साल की उम्र में ऐसी घटना हुई नहीं है। हमारे गांव के सभी धर्मीय लोग एकजुट से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमारे लोगों में ये ऐसी बुरा बर्ताव करके हमारे में विघातक दृश्य निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसी घटनाओं से नफरत है। हमारे गांव के लोगों को, सभी धर्मीय लोगों को इस घटना से नफरत है। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, हमारा यही कहना है। समाजामध्ये सर्व प्रकारचे घटक असतात, त्या घटकामध्ये काही उपद्रवी लोक असतात आणि त्या उपद्रवी लोकांनी जी केलेली आजची जी घटना आहे त्यामध्ये आपण जे बौद्ध लोकांनी संयम बाळगून आज जी आपण चर्चा करून याच्यामध्ये जे आरोपी होते त्यांना पोलीस विभागाच्या लोकांना निर्देश दिले आणि त्याप्रमाणे त्यांना अटकही झाली आणि आता शांतता कमिटीशी चर्चा केली आपण आणि आपण बाबासाहेबांच्या संविधानावर सर्व म्हणजे ज्याच्यावर विश्वास आहे आपला त्या विश्वासानुसार आरोपीवर कठोर कारवाई होईल, परंतु संविधानानुसारच सर्व आपण शांतते मार्गाने जर केले तर यापुढे आपल्या ज्या बाबासाहेबांच्या लोकांवर प्रशासनाचा आणि शासनाचा जो काही विश्वास आहे तो सुद्धा कायम राहील आणि मी अशीच अपेक्षा करतो की आजच्या या घटनेतून आपण तेच दाखवून दिलं की आम्ही शांतताप्रिय लोक आहोत आणि महसूल विभाग आणि पोलीस विभागाने आजच्या या घटनेला अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हँडल केलं आणि लोकांनी सुद्धा आणि मीडियाने सुद्धा आणि तिथल्या ज्या पंच कमिट्या होत्या त्या कमिटीने सुद्धा अत्यंत चांगला हाताळून आजचा हा जो छोटा झालेला उपद्रव आपण दूर केला। अशीच यापुढे सुद्धा आपण काळजी घेतली पाहिजे की अशा उपद्रवी लोकांपासून शासनाने आणि प्रत्येक नागरिकांनी हे होऊच नये याकरता सचेत राहणं फार महत्त्वाचं आहे। औरंगाबाद में शिक्षकों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में शिक्षक भारती संगठन की ओर से शिक्षांक उप संचालक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। शिक्षा विभाग के अनुदान प्राप्त करने के लिए औरंगाबाद में शिक्षकों का आंदोलन जारी है। वहीं मंगलवार को मोर्चे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके विरोध में शनिवार को शिक्षक भारती संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक वहां उपस्थित थे। इस प्रदर्शनी में शामिल हुए शिक्षकों ने बताया कि शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर लाठियां बरसाना सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। हमारे आंदोलन के पीछे यह वजह है कि अभी औरंगाबाद में परसों के दिन जो हमारे टीचर लोगों के ऊपर ये शासन ने जो लाठी हल्ला किया है उसके बारे में हम निषेध नोंदना चाहते हैं और हमारे टीचर को, संस्था चालक को यह शासन को तकलीफ देके क्या साध्य करना है यही हम शासन को पूछना चाहते हैं कि अगर टीचर पूरा पेट भर खाना खाए, अगर टीचर भूखा रहे तो पूरा समाज भी भूखा रहता है। इसलिए अगर टीचर को उनकी पूरी सैलरी मिले, उनको अनुदान मिले और टीचर को पूरा उसका हक मिले, उसका सम्मान मिले तो ये समाज अच्छा हो सकता है, अन्यथा यह समाज कुछ बराबर नहीं हो सकता। समाज का विद्यार्थी कुछ पढ़ नहीं सकेगा। इसलिए हम शासन को यही बताना चाहते हैं कि शिक्षक के ऊपर होने वाला जो अत्याचार है वो बंद करो। स्कूल चलाने वाले जो संस्था चालक है उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, वो अन्याय शासन ने बंद करना चाहिए। आगे हम इसके बारे में और ये आंदोलन तीव्र करना चाहते हैं। जैसा हमारे ऊपर से आदेश होगा, जैसे हमारे संस्थापक अध्यक्ष आमदार कपिल पाटिल शिक्षक भारती के जो मुंबई के विधायक भी है वो हमको जिस तरह का आदेश देंगे उस हिसाब से हम आगे का आंदोलन चालू करेंगे। वैसा मुंबई में भी एक दिन का उपवास आंदोलन रखा था। आमदार कपिल पाटिल, आमदार विक्रम काड़े, आमदार निरंजन डावखोरे साहब, ये सभी लोग थे। कल परसों के दिन उन्होंने एक दिन का उपवास आंदोलन रखा और यहाँ भी आज बहुत से लोग, वैसा भी आज उपवास का ही दिन है शनिवार का, इसलिए बहुत से टीचर लोग आज उपवास के हिसाब से यहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं। उनको ये बताना चाहते हैं कि 2005 के बाद जो हमारे शिक्षक नियुक्ति हुए उनकी जो पेंशन बंद की है, पेंशन योजना, वो पेंशन योजना पूरी जैसी की वैसी, जैसी पुराने लोगों की थी उसी हिसाब से पेंशन योजना सभी टीचर को लागू होना चाहिए। यही हमारा एक महत्व का उद्देश्य है। एट्रोसिटी कायदा समर्थन समिति नांदेड़ की ओर से 16 अक्टूबर को निर्धार महामोर्चा का आयोजन किया गया। इस मोर्चे के प्रचार प्रसार के लिए आरक्षण का लाभ उठाने वाले सभी युवा कार्यकर्ताओं की ओर से निर्धार महामोटर साइकिल रैली निकाली गई।
शहर के महात्मा फुले की प्रतिमा को माल्यार्पण कर रैली की शुरुआत की गई। हाथों में नीले ध्वज लेकर आम्बेडकर अनुयायी रैली में शामिल हुए। रैली में 4000 लोग शामिल थे। एट्रोसिटी कायदा समर्थन समिति नांदेड़ की ओर से निकाले गए मोर्चे में आगामी मोर्चे का आयोजन किया गया। मैं संदीप सोनकामले, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अपने लॉर्ड बुद्धा चैनल टीवी के माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र के लिए कि नांदेड़ जिले में एट्रोसिटी समर्थ एक्ट और अन्य मांगने के लिए जो हमारे अन्य मांगनियाँ है, इससे वास्ते आज दिनांक 14 तारीख जैसे भव्य दिव्य ऐसी मोटरसाइकिल रैली निकाली जाए वाली है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग और भीम सैनिक शामिल है। 16 तारीख आने वाले 16 तारीख को जो निर्धार महामोर्चा का आयोजन किया वाला है, वो मोर्चा के लिए प्रचार और प्रसार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग और शामिल होने वाले, इस वास्ते हम अम्बेडकरवादी युवा और नांदेड़ शहर के युवा वर्ग ये मोटरसाइकिल रैली माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र के लिए एक आपके माध्यम से विनती करना चाहते हैं कि आप भी ऐसे ये मोर्चा में शामिल हो जाए। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। इस मोर्चे में अधिक से अधिक लोगों की मौजूदगी रहे और सशक्त रूप में महामोर्चा निकले। इस उद्देश्य से आरक्षण का लाभ उठाने वाले सभी युवा कार्यकर्ता की ओर से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। ये रैली शहर के मुख्य मार्ग से निकलकर हर वार्ड में पहुंची और युवाओं ने मोर्चे के प्रति जन जागृति की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के शेगांव शहर से स्वराज्य संकल्प अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्घाटन कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक इनके हाथों किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के शेगांव शहर से स्वराज्य संकल्प अभियान का कार्य शुरू किया। इस अभियान का उद्घाटन कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक इनके हाथों किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक इन्होंने किसानों के खेतों का जायजा लिया। हम सभी ने स्वराज्य संकल्पना अभियान के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए ताकि ये कार्य आगे जाए, ऐसी बात भी मुकुल वासनिक ने कही। मासाहेबांच्या वास्तवाने पुणे झालेल्या बुलढाणा जिल्ह्यामधून ही संकल्प यात्रा सुरू होते। मला असं वाटतं की या राज्याच्या भाजप सेना सरकारला सत्तेतून खाली खेचल्याशिवाय ही संकल्प अभियान थांबणार नाही असं म्हटलं तर हरकत नाही। मुकुल वासनिक के साथ ही कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। साथ ही कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं के साथ पुरुष भी सहभागी हुए। सहकार्यांना आता एक दिलानं काम करण्याची आवश्यकता नाही आणि तसं आपण जर का करू शकलो तर निश्चितपणे जी अपेक्षा आपण काँग्रेस पक्षाला बळकटी देण्याच्या दृष्टिकोनातून ठेवतो ती बळकटी येत्या काळामध्ये काँग्रेस पक्षाची झालेलं चित्र आपण बघू शकतो। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की ओर से वियतनाम में हुई एशियाई बीच स्पर्धा में 44 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत का नाम नांदेड़ शहर की दीपा गवड़े ने रोशन किया। दीपा ने वियतनाम मार्शल आर्ट और वियतनामीज ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट इस खेल में रौप्य पदक हासिल किया है। नांदेड़ की रहने वाली दीपा गवले ने बताया कि बचपन से ही उसे कराटे का शौक था और सही समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कई स्वर्ण पदक जीते और ओलंपिक काउंसिलर ऑफ एशिया की ओर से चुनी गई। वो भी नाम स्पर्धा में रौप्य पदक हासिल किया। दीपा प्रकाश डोले नांदेड़ से हूँ। मैं ये जो वोविनाम मार्शल आर्ट गेम है, इस गेम में मैं बचपन से ही रुचि रखती हूँ और ये गेम के लिए मुझे मेरे माता पिताजी ने बहुत ही प्रोत्साहित किया है और मेरे जो कोच है शंकर महाबले सर, उन्होंने भी मुझे हर मोड़ पर इस साथ दिया है। और ये जो वोविनाम मार्शल आर्ट गेम में मैंने आज तक मेरे सफ़र में ये गेम के सफ़र में 22 स्वर्ण पदक मैंने मिला है। मेरे पास है 22 स्वर्ण पदक। और ये जो अभी जो बीच गेम था वोविनाम मार्शल आर्ट एशियन बीच गेम, ये जो गेम था ये वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की तरफ से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और ये इस गेम में भारत के पूरे 15 कंट्रीज़ यहाँ पे आए थे
और उसमें से जो हमारा गेम है उसमें मैंने भारत देश को रौप्य पदक दिया है। और आज जो मैं यहाँ तक जो भी पहुँची हूँ वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत से मैं यहाँ पे हूँ और उनकी विचारों की वजह से ही मैं यहाँ से और आगे बढ़ूँगी। और अपने भारत के जो भी अम्बेडकरवादी युवा युवती है उन्होंने सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरिंग इसी में करियर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया है। और बहुत मतलब मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आज जो भारत देश से बाहर जाकर जो भारत देश का नाम दूसरे देश में ये किया है वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से। धन्यवाद। वहीं दीपा के माता पिता भी अपने बेटी की कामयाबी पर गौरव महसूस कर रहे हैं और उनकी बेटी ने सिर्फ परिवार का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करने पर खुशी जताई। हो रही कि मेरी लड़की ने बाहर देश जाके एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीतकर जो भारत का नाम ऊंचा किया है उसे मुझे बहुत गर्व है। जब ये बचपन में 2 साल की थी तब से क्लास में मार्शल आर्ट वोइनाम कराटे में जाती थी। मैंने सोचा कि मेरी लड़की को मैंने कुछ अलग से हटकर कुछ बनाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे हर इस कदम पर प्रोत्साहन देता था। आज उसी के बल पर वो एशियाई खेलों में जाकर रजत पदक। म्हणून मला दीपाविषयी खूप गौरव वाटतोय। दीपा लहानपणापासून फार जिद्दी आहे। लहानपणापासून कराट्यामध्ये करिअर करण्याची त्याची इच्छा होती। दीपा 2 वर्षाची होती तेव्हापासून कराटे क्लास जॉईन केली। दीपा आणि किरण हे माझे 2 मुलं आहेत। किरण पण कराटे शिकतोय आणि किरणसोबत दीपा जात होती, पण दीपाला फार जिद्द होती म्हणून दीपाने खूप करिअर करायचा प्रयत्न केला आणि आमची हालाकीची परिस्थिती असून सुद्धा आम्ही दीपाला म्हणजे प्रोत्साहित केलो आणि दीपा तिथपर्यंत जाऊ शकली। महाराष्ट्र धनुर्विद्या संगठन और यवतमाल धनुर्विद्या संगठन की ओर से शहर के नेहरू स्टेडियम में 9 वर्ष के कम आयु के बच्चों की राज्य स्तरीय धनुर्विद्या स्पर्धा का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में धनुर्विद्या की कला को प्रोत्साहन मिले, साथ ही बच्चों में भी इस कला को लेकर आकर्षण निर्माण हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यवतमाल के नेहरू स्टेडियम में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों की धनुर्विद्या स्पर्धा का आयोजन किया गया है। राज्य के 31 जिलों से 600 स्पर्धक इस प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। साथ ही स्पर्धा में विजयी संघ आंध्र प्रदेश में होने वाले राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए पात्र होगा। आज यवतमाळ मध्ये अंडर 14 आणि अंडर 9 या 2 वयोगटाच्या स्पर्धा सुरुवात होत आहे। कदाचित अंडर 9च्या ह्या स्पर्धा जगातली पहिली महाराष्ट्र धनुर्विद्या संघटना असेल की ज्यांनी 9 वर्षाच्या खालील विद्यार्थी सुद्धा धनुर्विद्येमध्ये प्रारंगत करून त्यांना राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय दर्जाकरता मोटिवेट करत आहे। आणि त्याचप्रमाणे ह्या दोन्ही स्पर्धेमधून होणारे जे आर्चर्स आहे हे राष्ट्रीय स्पर्धा ज्या आंध्र प्रदेशमध्ये पुढील महिन्यात होणार आहे त्याकरता पार्टिसिपेट करतील। आणि आम्हाला आशा आहे की हे जे लहान मुलं आहे स्पेशली आता यावर्षीपासून आम्ही अंडर 9 इयर्सचा ग्रुप जो सुरू केला आहे हा जो ग्रुप आहे हा पुढील 8 वर्षाकरता आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेकरता तयार होतो आणि त्याचकरता ह्या अशा लहान मुलांच्या कुमार गटाच्या स्पर्धांचं आयोजन केलं आहे। यामधून नवीन खेळाडू मिळणार, आम्हाला राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडू मिळणार, कारण योग्य त्या वयामध्ये त्यांनी सुरुवात केलेली आहे आता। आणि निश्चितच कारण आता जो इव्हेंट चालू आहे हा आपण बघता या ठिकाणी हा इव्हेंट आहे जो ऑलिम्पिकला खेळला जातो, ज्याला फिटा राऊंड म्हटलं जातं। आणि हे खेळाडू आजपर्यंत असं होतं का या वयामध्ये हे खेळलंच जात नाही, आणि आता ही जी सर्वात लहान मुलांची स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे, एकूण 500 विद्यार्थी खेळाडू या ठिकाणी सहभागी झाले। निश्चित त्या यवतमाळातून नवीन काहीतरी घेऊन जातील आणि उद्याचे उदयोन्मुख आंतरराष्ट्रीय खेळाडू बनतील। त्याचा एखादा लिंबाराम या ठिकाणी दडला असेल। 60वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर सुबह से ही चौक में से डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण करने तथा अभिवादन करने लोगों की बड़ी तादाद में पहुंचे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 60वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर चौक में स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को अभिवादन कर माल्यार्पण करने लोग सफेद वस्त्रों में पहुंचे। इस मौके पर बच्चे भी बाबा साहब को अभिवादन करने आए। इस दौरान भंते ने उपासक उपासिकाओं को पंचशील दिया। साथ ही मौजूद लोगों ने 60वें धम्मचक्र प्रवर्तन पर अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। आज हम भारतवर्ष में तथागत गौतम बुद्ध का चलाया हुआ धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं सभी बौद्धजनों को इस अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
और कामना करता हूँ कि वे अपने जीवन में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 का नाग लोगों की भूमि पर नागपुर में जो हमें दीक्षा दी है, उस दीक्षा को सार्थक करें। बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं को अपने व्यवहार में आत्मसात करें और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 125वीं जन्म शताब्दी वर्ष पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के बीदर में बीजेपी एससी मोर्चे की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान एससी मोर्चा यशपाल बोरे इनके नेतृत्व में चलाया गया। पूरे देश में बाबा साहब की 125वीं जयंती का उत्सव लोग अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। इसी उत्सव को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के बीदर में बीजेपी एससी मोर्चा की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर बीजेपी एससी मोर्चा की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन कर सरकारी डिग्री कॉलेज हॉस्टल के परिसर में स्वच्छता की गई। इस अभियान में बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल थे। जन्म उत्सव पे विशेष तौर पर पूरा देश में पूरा साल क्या इस जयंती उत्सव चल रहा है और इधर बिदर में इस 125वें जयंती उत्सव के साथ साथ इस हॉस्टल में स्वच्छता का आंदोलन, भारत देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है पूरा देश की स्वच्छता रहना, हम सब स्वच्छता करने के वास्ते अपने घर, अपने गांव, अपने गली में हम स्वच्छता को बहुत ध्यान देके स्वच्छता का हम इस अभियान को पूर्ण यशस्वी करने के वास्ते नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है वो साकार करने के वास्ते हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे राज्य एससी मोर्चे के उपाध्यक्ष बसवराज आर्य जी, हमारे जिला जनरल सेक्रेटरी हमारे सोमनाथ पाटिल जी और जिला हमारे एससी मोर्चे के जनरल सेक्रेटरी और जिला के एससी मोर्चे के अध्यक्ष, तालुका एससी मोर्चे के अध्यक्ष, सभी हमारे करवई के हमारे शिव कुमार जी सब मिलके इस आंदोलन हम कर रहे हैं और हम सब पुण्यवान हैं। भारत में डॉक्टर बाबा साहब का जन्म हुआ, हम सब बहुत पुण्य है किए हैं। हम पुण्य नहीं करते तो बाबा साहब का जन्म भारत में नहीं होता था। भारत में होने से हम सब बहुत पुण्यवान हैं, भाग्यवान हैं। भारत में संविधान दे के भारत सभी समाज के भारत के अंदर सबको एकता, सबको क्या है अच्छा क्या मार्गदर्शन, सबको क्या है सहूलत देने के वास्ते जो संविधान दिए बाबा साहब दिए, सो संविधान के वजह से हम सुखी में है। ये संदेश हम सब क्या है घर घर को देना जरूरी है और हमारे नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब का जन्म स्थान, बाबा साहब का जो मोक्ष स्थान, बाबा साहब के जो पढ़ाई हुआ, बाबा साहब का जो कार्य हुआ, सभी के स्थानों को जो अभिवृद्धि करके पूरा देश में बाबा साहब का पूरा इतिहास जो उनको जो कष्ट हुआ, उनको जो उन्होंने जो इतना पढ़े है, उनको उनका जो डॉक्टरेट है, विश्व में बाबा साहब के उतना कोई नहीं पढ़े, विश्व में बाबा साहब के उतना कोई बुद्धिमान नहीं, ये विश्व मानता है। उसी के वास्ते विश्व उस बुद्धिमान दिवस बोल के 60वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर लाखों की तादाद में लोग देश के कोने कोने से आए थे। दीक्षा भूमि पर आए धम्म बांधवों के लिए राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ की ओर से फल एवं पानी की व्यवस्था कर सहकार्य किया गया। हर साल धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर लाखों की तादाद में लोग देश के कोने कोने से दीक्षा भूमि पर आते हैं और बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। दीक्षा भूमि पर आए लोगों को किसी भी तरह के खाने पीने की असुविधा न हो, इस उद्देश्य से कई संगठनों की ओर से स्टॉल लगाकर उनकी मदद की जाती है। 60वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ की ओर से फल एवं पानी का वितरण किया गया। आज जो है 60वें धम्मचक्र परिवर्तन के महापर्व पर मैं एक तरह से WCL और सभी कर्मचारियों की तरफ से सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बाबा साहब के बारे में बोलना, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन जो बाबा साहब ने हम लोगों को इतनी ऊपर उठाया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। आज हम यहाँ पर हैं तो मैं बाबा साहब के वजह से ही हूँ। मैं बाबा साहब की पूजा करता हूँ क्योंकि मेरा वजूद ही बाबा साहब की वजह से है, इसलिए मैं बाबा साहब की पूजा करता हूँ। धन्यवाद। इस दौरान स्टॉल पर तथागत गौतम बुद्ध की आकर्षक प्रतिमा को बड़े ही भव्य रूप में सजाया गया और दीक्षा भूमि पर आए हुए लोगों को सहकार्य करते हुए फल और पानी का वितरण किया गया।
महाराष्ट्र एसटी कामगार संगठन की ओर से महाराष्ट्र बुल्ढाना विभाग कार्यालय के सामने धरना देकर आंदोलन किया गया। वेतन में बढ़ोतरी कर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए, ऐसी कई मांगों को लेकर एसटी कर्मचारियों ने धरना आंदोलन किया। राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों का वेतन एसटी कर्मचारियों से अधिक है। एसटी कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी कर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर बुल्ढाना शहर में महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल विभागीय कार्यालय के सामने महाराष्ट्र एसटी कामगार संगठन की ओर से धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी तादाद में एसटी कर्मचारी शामिल थे, जो अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। एसटी कर्मचारियों को जो बाकी राज्य शासन के जो कर्मचारी हैं उनके हिसाब से बहुत कम पगार मिलता है, वो उसके वास्ते हमारे एसटी कामगार संगठन ने ये धरने आंदोलन का कार्यक्रम जाहिर किया है। हमारे अध्यक्ष संदीप भाऊ शिंदे तसेच ताटे साहेब, इनके आदेश के अनुसार हमको राज्य शासन के कर्मचारी घोषित कर दो, वरना हमको उनके शरीर का 7वां वेतन आयोग लागू कर दो। ये प्रमुख जो मांगने हमारा ये आंदोलन के इसमें है, इसके वास्ते हम लड़ रहे हैं। जय हिंद। आज की जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय भीम।